हे दोस्तों, लॉकडाउन दोबारा एक्सटेंड हो चुका है। कई लोग अब घर पर रह करके थोड़े से निराश भी हैं, कई लोग बहुत ज्यादा हैप्पी भी हैं। जो हैप्पी है वो वैसे भी वेले रहते हैं, और जो लोग निराश है वो बिजनेस लॉस की वजह से या फिर किसी ने किसी अपने को खो दिया है इसकी वजह से भी। तो मुझे तो दिल से खेद है उन सभी लोगों के लिए जिनको किसी न किसी तरह से लॉस हो रहा है लॉकडाउन के दौरान, पैंडेमिक के दौरान। और जिन लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया है उनके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा खेद है। मैं सभी के लिए भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सब लोगों को ताकत मिले इस बुरे वक्त से लड़ने के लिए। और दो चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलने वाली इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन में भी। पहली चीज है सेफ्टी से चलना, यानी कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूजेज करते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। और दूसरी चीज है आपका और मेरा मिलते रहना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आज सबसे ज्यादा जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आया हूँ इस साल का, और इस बार मेरा टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल, या उसको हम कह सकते हैं मोटर ऑयल भी। मोटर ऑयल और उसके एडिटिव्स और उसके अलग अलग ग्रेड्स के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल बदलते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2021 चल रहा है, अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। इंटरनेट का यूज करके लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी गाड़ी से रिलेटेड कंसर्न शेयर करते हैं, सोल्यूशंस एंड एडवाइजेस शेयर करते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए अपने गाड़ी में लगाए जाने वाले कंपोनेंट से रिलेटेड, ताकि जब आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में जाए तो आपको पता हो कि आपके फेवर में कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने खर्चे पर लगाए जा रहे हैं। इसलिए इंजन ऑयल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपके इंजन के परफॉर्मेंस और लॉन्जेटिविटी का वो ध्यान रखते हैं। तो उसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप एक कार के ओनर हैं या होने वाले हैं, या अगर आपके घर में कोई गाड़ी है, तो आपको उस गाड़ी के परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर जान लेते हैं कि मोटर ऑयल आखिर होता क्या है। मोटर ऑयल बेसिकली होता है एक लुब्रिकेंट जो यूज करते हैं अपन अपने इंजन के अंदर। जितने भी मैकेनिकल मेटल पार्ट्स हैं वो सब आपस में लड़ करके टकरा करके घिस के टूट के खराब जल्दी से ना हो सके उसके लिए भी। और इसके अलावा इंजन में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए भी, हीटिंग इश्यूज को कम से कम रखने के लिए भी वो यूज होता है। मोटर ऑयल के सबसे खास पर्पसेस में से यही होते हैं कि सबसे पहले तो उसको फ्रिक्शन कम से कम रखना होता है मेटल पार्ट्स में, दूसरी तरफ से उसको हीट भी कम रखनी होती है। अगर आपका इंजन मोटर ऑयल के बिना चलाने की आप कोशिश करोगे तो कुछ ही सेकंड में आपका इंजन होने वाला है बर्बाद। क्योंकि लुब्रिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इतने ज्यादा गर्मी में चल रहे इंजन पार्ट्स के लिए। मोटर ऑयल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? मोटर ऑयल बेसिकली दो खास चीजों से बनता है। सबसे पहले होता है एक बेस ऑयल, और बेस ऑयल में मिलाया जाता है दूसरा आइटम, वो है एडिटिव। जो दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को अपन डालते हैं अपने इंजन के अंदर, और वो दोनों मिलकर के इंजन के परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेटिविटी के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। आम भाषा में अगर कहूँ तो आप ये समझ के चलो कि जैसे अगर आप कॉफी पीना चाहते हो तो उसमें बेस आइटम क्या होता है? दूध, और उसके अंदर दूसरा आइटम एडिटिव में आप क्या डालते हो? कॉफी बीन्स। उसके बाद में जो बनता है प्रोडक्ट वो आपको एनर्जी देने के लिए काम आता है, या फिर आपको नींद से बचाने के लिए काम में आता है। ठीक उसी तरह से ये दो आइटम जो है इंजन ऑयल के अंदर, बेस ऑयल एंड एडिटिव, ये मिलकर के काम करते हैं, और दोनों मिलकर के जो रिजल्ट फॉर्म करते हैं उनके कंबाइंड प्रॉपर्टीज की वजह से आपके इंजन ऑयल को बेहतर हेल्प मिल पाती है गाड़ी चलाते वक्त। जो बेस ऑयल होता है वो या तो पेट्रोलियम बेस्ड हो सकता है, या फिर वो सिंथेटिक बेस्ड हो सकता है, या हो सकता है उसमें दोनों चीजें मिली हुई हो, सिंथेटिक भी और पेट्रोलियम भी। पहले पेट्रोलियम वाले बेस ऑयल के बारे में बात करते हैं, जो कन्वेंशनल ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम बेस ऑयल को बेसिकली रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल में से, यानी कि कच्चे तेल में से। लेकिन कुछ कंटेमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो उससे निकाले नहीं जा सकते, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मेटल कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि निकेल, वेनेडियम। ये सब कुछ क्रूड ऑयल में से निकाले नहीं जा पाते, और जब वो रिफाइन होकर के पेट्रोलियम बनाया जाता है तभी भी काफी सारी चीजें उसमें रह ही जाती हैं। क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम बनाने के लिए जो रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है उसमें कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है उनके वेट के अकॉर्डिंग। जो बच जाते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो सिमिलर वेट के तो होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होगा, और फिर वो परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ होते हैं सिंथेटिक बेस ऑयल, यानी कि केमिकली सिंथेसाइज मटेरियल से बने हुए बेस ऑयल। ये वाले ऑयल तो हाईली इंजीनियर्ड होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनको रिफाइन करने के बाद में कई सारे प्रोसेसेस से उसको पास करवाया जाता है। और सिंथेटिक बेस ऑयल का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ काम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे अपने इंजन को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। सिंथेटिक बेस ऑयल में ऐसे कोई कंटेमिनेंट्स भी नहीं होता है जिनका कोई सोचा समझा पर्पज ना हो वहां पर। सिंथेटिक बेस ऑयल की वर्सेटिलिटी कुछ ऐसी होती है कि उनका प्योर और यूनिफॉर्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट करता है कि बेटर फ्रिक्शन रिड्यूस हो पाता है इंजन कंपोनेंट्स के अंदर, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया मिल पाती है, स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाती है, और वो ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी काम कर सकता है जहाँ पे कन्वेंशनल बेस ऑयल तो कभी पहुंच नहीं सकता परफॉर्म करने के लिए।
तो ये तो थे दो प्रकार के बेस ऑयल्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐड कर देने वाले मोटर ऑयल एडिटिव्स के बारे में। मोटर ऑयल एडिटिव्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल से बनते हैं जो इंजन ऑयल के अंदर कुछ बढ़िया प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आती है एक एंटी वेयर प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, मतलब आपस में सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से घिस के लड़ करके एक दूसरे को तोड़ने का काम ना करे, पिस्टन और पिस्टन की रिंग्स में क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। इस तरह के एंटी वेयर प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाती है इंजन ऑयल एडिटिव्स की वजह से। इसके अलावा एंटी फोमिंग, एंटी कोरोजन, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, विस्कोसिटी मेंटेनेंस, डिटर्जेंसी एंड डिस्पर्सेंसी प्रॉपर्टीज, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज मोटर ऑयल के अंदर आ जाती है ऑयल एडिटिव्स की वजह से। डिटर्जेंसी एंड डिस्पर्सेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। डिटर्जेंसी यानी कि बिना सॉल्वेंसी के आपके इंजन के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो सारे के सारे इंप्यूरिटीज को कंपोनेंट से निकालकर अलग करने का काम करेगा। और जो डिस्पर्सेंसी प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, वो अपने साथ लेकर चली जाएगी उन सभी इंप्यूरिटीज को और कहीं ठहरने नहीं देंगी। तो ये दोनों छोटी प्रॉपर्टीज मिलकर के अपने इंजन को क्लीन रखने का काम करती हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लॉन्ग रन में लॉन्जिटिविटी देने के लिए आपके इंजन कंपोनेंट्स को साफ सुथरा रहना, सारे इंप्यूरिटीज और मेटल पार्ट से दूर रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोटर इंजन ऑयल के केमिकल एडिटिव्स के एग्जांपल्स अगर देखने हो तो सबसे खास एग्जांपल्स हैं जिंक, फास्फोरस एंड बोरॉन। इन सारे एडिटिव्स का प्रॉपर बैलेंस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी इंजन ऑयल मैन्युफैक्चरर के लिए। तो जिस इंजन ऑयल के अंदर इन सभी चीजों का सबसे बढ़िया बैलेंस होगा, आपकी गाड़ी के इंजन में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वही करेगा और वही चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे आने वाले इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में भी समझाने वाला हूँ। फिलहाल आपको इंजन ऑयल के बेसिक्स समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम पार्ट बाय पार्ट चल रहे हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं इंजन ऑयल के बारे में। अब एक एक करके सारे पर्पसेस जो मोटर इंजन ऑयल रिजॉल्व करता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल जो होता है अभी मॉडर्न डे वाला, ये कैसा बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया गया है, डेवलप किया गया है इंजीनियर्स एंड केमिस्ट की एक बढ़िया टीम के द्वारा। तो हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है उनके टीम वर्क की वजह से, कि हमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला एक इंजन ऑयल मिल जाता है, काफी कम और इफेक्टिव कॉस्ट में अब मिलने लगा है, क्योंकि डेवलपमेंट इसका काफी वक्त से हो चुका है। पर्पसेस क्या क्या रिजॉल्व करता है और कैसे कैसे हमारे इंजन को बेनिफिट देता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो है मिनिमाइज करना फ्रिक्शन को। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है यानी कि इंजन ऑयल, इसकी जो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है ये मिनिमाइज कर देता है फ्रिक्शन को इंजन के कंपोनेंट्स के बीच में, और एंटीवेयर प्रॉपर्टी भी इसी से आती है। इसकी वजह से आपका इंजन बेहतर परफॉर्म भी कर पाता है और बहुत लंबे वक्त तक के भी चल पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस जो मोटर इंजन ऑयल सर्व करता है वो है क्लीनलीनेस। और क्लीनलीनेस कैसे वर्क करती है तो मैंने अभी आपको एडिटिव्स में डिटर्जेंसी एंड डिस्पर्सेंसी में बता ही दिया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पर्पस जो इंजन ऑयल सर्व करता है वो है कूलिंग, मतलब इंजन के टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन रखना। ऐसे भी इंजन ऑयल जब फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है तो हीट तो काफी कम हो जाती है मूविंग पार्ट्स के बीच में, और फिर ओवरऑल ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है। लुब्रिकेंट जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट सरफेसेस वाले एरियाज में से पूरी की पूरी हीट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में उसको रिलीज करते हैं ऐसी जगह जाकर जहाँ पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि ऑयल सम्प, जहाँ पर आपका इंजन ऑयल का काला काला वर्जन जो है आखिरी में आप निकालते हो नीचे से, वो वाला पोर्शन होता है ऑयल सम्प, और वहां पर जाकर के ये सारा जो इंजन ऑयल है अपनी हीट एब्जॉर्ब की हुई रिलीज कर देता है। तो वहां पर जाने के बाद में इंजन को कोई इफेक्ट नहीं आता। कूलिंग वाली प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इंजन ऑयल जो अपन इतना सारा डालते हैं अपने गाड़ी में, उसमें से बहुत कम हिस्सा लगता है लुब्रिकेटिंग के लिए और बहुत ज्यादा हिस्सा लगता है कूलिंग के लिए। तो दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी आप उसके हिसाब से देखो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी डाल पाते हो, उसमें से ज्यादा हिस्सा जो है वो लुब्रिकेशन में नहीं यूज होता है, वो कूलिंग में यूज होता है। आपकी गाड़ी जो हॉट टेम्परेचर में भी आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर दूर तक के ले जा रहे हो, इंजन गर्म हो जा रहा है, तो इंजन ऑयल होगा वो भी कंज्यूम होगा। तो डिस्टेंसेस जब आप ट्रैवल करते हो तो आप सिर्फ ये मत देखो कि आपका पेट्रोल घिसा है, आपका इंजन ऑयल भी बराबर कंज्यूम हो रहा है वहां पर। यही वजह है कि क्यों आपके सर्विस सेंटर जो है आपकी सर्विसिंग के रूटीन्स को किलोमीटर से भी मेजर करते हैं, क्योंकि आपके इंजन ऑयल की लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपने कितना किलोमीटर को चलाया उस पर। अगला पर्पस जो रिजॉल्व करता है इंजन ऑयल एडिटिव वो है डायनेमिक सील की तरह एक्ट करना। मोटर ऑयल का अगला पर्पस है डायनेमिक सील की तरह एक्ट करना। जो इंजन के सिलेंडर के अंदर पिस्टन होते हैं, उस पिस्टन की रिंग को और सिलेंडर के इंटरफेस को डायनामिकली सील करने का काम भी इंजन ऑयल करता है। इस डायनेमिक सील की वजह से ही जो कंबशन गैसेस हैं वो कंबशन चेंबर के अंदर ही रुकी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से हॉर्स पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और इस सीलिंग की वजह से ही जो हॉट गैसेस है वो मोटर ऑयल को कंटेमिनेट नहीं होने देती है सम्प के अंदर जाकर के। तो ये सीलिंग वाला जो काम है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पर्पस जो रिजॉल्व करता है मोटर ऑयल वो है मैकेनिकल शॉक्स को कंट्रोल करना। जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो मैकेनिकल शॉक्स को, यानी मैकेनिकल झटके जो पड़ते हैं इंजन में, एकदम से अगर अपने सडन ड्राइविंग कर दी, पावर आउटपुट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके आरपीएम की रेंज बढ़ा दी, तो मैकेनिकल शॉक्स वगैरह हो सकते हैं इंजन के सिलेंडर्स में। इंजन के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल के प्रेजेंस की वजह से मैकेनिकल शॉक्स भी बहुत कुशन जैसे ही फील होने वाले हैं, उनका इफेक्ट बहुत मिनिमल हो जाता है। ऐसे मैकेनिकल शॉक्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है एक विस्कस लुब्रिकेंट ऑयल।
अगला पर्पस जो मोटर ऑयल रिजॉल्व करता है वो है कोरोजन से प्रोटेक्शन देना। एक लुब्रिकेंट ऑयल से ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखी जाती है कि उसमें अच्छी एबिलिटी हो इंटरनल कंपोनेंट में आने वाले कोरोजन को एकदम मिनिमाइज कर देना या पूरी तरह से अवॉइड कर देना। इंजन ऑयल की लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो केमिकली न्यूट्रलाइजेशन करके कोरोसिव प्रोडक्ट्स को बचा लेती है या फिर एक बैरियर बना लेती है कोरोसिव प्रोडक्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स के बीच में। अगर इंजन ऑयल में सिर्फ बेस ऑयल होता तो ये कोरोजन प्रोटेक्शन कभी नहीं दे पाता। कोरोजन प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी डालने के लिए ही उसमें एडिटिव्स का मिलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ओवर द टाइम इतने सालों से जो इंजन ऑयल डेवलप होते गए उनमें इन अलग अलग एडिटिव्स की वजह से ही बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंसेस देखे गए हैं। आखिरी पर्पस जो एक इंजन ऑयल सॉल्व करता है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे कि कई सारे टेक्निकल लोग जानते हैं कि मोटर ऑयल तो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर का बहुत बेहतरीन मीडियम बन जाता है, खास करके जब हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर के तहत में इसको यूज किया जाए या फिर वेरिएबल वाल्व टाइमिंग के दौरान इंजन के कंपोनेंट्स में उसे यूज किया जाए। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी की, जो कि इंजन ऑयल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक होती है। अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होती है तो उसका फ्लो फास्ट हो जाता है पानी की तरह, और अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है यानी कि वो गाढ़ापन ज्यादा हो जाता है तो हनी की तरह उसका फ्लो भी बहुत स्लो हो जाता है। अब इंजन ऑयल विस्कोसिटी क्या होती है कि उसमें रेजिस्टेंस होता है फ्लो करने का, वो कंट्रोल करती है उसकी विस्कोसिटी। और आजकल के इंजन ऑयल में तो मल्टी विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी भी है, मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा पतला होता जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर कोल्ड है तो ऑयल जो है वो थिक होता जाएगा। वैसे तो इंजन ऑयल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोल्ड टेम्परेचर के दौरान भी उसका लुब्रिकेशन बढ़िया होना चाहिए, इंजन में फ्लो इतना अच्छा होना चाहिए कि इंजन स्टार्ट हो सके विंटर में भी। मतलब वहां पर अगर इंजन ऑयल जमा हुआ रहेगा तो वो दिक्कत दे देगा। उसी तरह से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, गर्मी का सीजन होता है या आप किसी हॉट क्लाइमेट वाले लोकेशन पर होते हैं, तो वहां पर इंजन ऑयल इतना थिक होना चाहिए कि कंपोनेंट्स को वेयर एंड टेयर से बचाता रह सके, मैकेनिकल शॉक से भी बचाता रह सके, मतलब उस बड़े टेम्परेचर को भी झेल जाए। तो इस तरह से अगर वेराइटी ऑफ टेम्परेचर्स में अपन इंजन ऑयल को यूज करने वाले होंगे तो फिर विस्कोसिटी में होने वाले चेंज भी जो है मिनिमल होने चाहिए। मतलब कंपनी ने एक बढ़िया ग्रेड की विस्कोसिटी इंजन ऑयल में डाल दी है और उस इंजन ऑयल को इंजन के अंदर परफॉर्म करते वक्त बहुत ज्यादा अपनी विस्कोसिटी में फ्लक्चुएशंस आने नहीं देना है। लेकिन इन सब चीजों के लिए पहले तो एक विस्कोसिटी इंडेक्स होना जरूरी है। तो जो VI होता है यानी कि विस्कोसिटी इंडेक्स, वो विस्कोसिटी में होने वाले टेम्परेचर बेस्ड चेंजेस को डिटरमाइन करता है। किसी भी इंजन ऑयल के विस्कोसिटी इंडेक्स में उस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेजर किया जाता है। अगर किसी इंजन ऑयल में विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो हायर होगा तो फिर टेम्परेचर चेंजेस के दौरान भी उसकी विस्कोसिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे और वो इंजन ऑयल बेहतर तरीके से इंजन को प्रोटेक्ट करता रह सकेगा। और सिंथेटिक टाइप के जो इंजन ऑयल होते हैं उसमें ज्यादा होती है विस्कोसिटी इंडेक्स कंपेयर टू कन्वेंशनल टाइप इंजन ऑयल्स। इसलिए आजकल पेट्रोलियम वाला बेस ऑयल कम और सिंथेटिक वाला बेस ऑयल ज्यादा यूज होता है नए जनरेशन के इंजन ऑयल्स में। विस्कोसिटी के बारे में आगे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, जिसका अभी नया नाम SAE इंटरनेशनल भी हो गया है। SAE ने भी डेवलप किए हैं विस्कोसिटी के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशंस या ग्रेड्स, जैसे कि 5W30, 10W40, 15W50, 10W50, ऐसे अलग अलग इंजन ऑयल ग्रेड्स आपने अक्सर सुने हुए होंगे। और इंजन ऑयल के जो पैकेजेस होते हैं उसमें भी आपने वो नंबर देखा ही होगा। कुछ लोग जानते हैं कि जो लोअर नंबर है वो लोअर टेम्परेचर और हायर नंबर है वो हायर टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। विस्कोसिटी ग्रेड जो है वो ऑयल वेट्स भी कहलाते हैं और ये डेजिग्नेट करते हैं कि इंजन ऑयल किस स्पेसिफिक रेंज के अंदर काम कर सकेगा। जो W होता है इस ग्रेड के अंदर वो इंजन ऑयल के कोल्ड टेम्परेचर वर्किंग की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, मतलब आप W से विंटर ही समझ के चल सकते हो। ये SAE ग्रेड जो है वो न्यूमेरिकली चलता है, तो जब नंबर छोटा रहेगा तो आप छोटे से छोटे टेम्परेचर में इंजन ऑयल को यूज कर सकोगे और वो काफी सेफ रहेगा इंजन ऑयल प्रोटेक्शन के लिए भी। और जब हायर नंबर होगा वो आपको हाई हीट और हाई लोड सिचुएशन में भी इंजन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये एक कमाल का वेरिएशन फीचर है, इसीलिए आजकल ज्यादा से ज्यादा इंजन ऑयल्स में मल्टी विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, जिसका मतलब है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बिहेव करेंगे ताकि आपको हर तरह का बेनिफिट मिल सके, कोल्ड रीजन में भी और हॉट रीजन में भी। मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है तभी भी उसका फ्लो बरकरार रहे और बहुत ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ ना जाए, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी रहे तो भी उसका फ्लो ऑप्टिमम रहे और बहुत पतला ना हो जाए और वो वेयर एंड टेयर को अच्छे से संभाल सके। सो कंक्लूजन के तौर पर अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दी, फिर भी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाकी है। फिलहाल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोटर इंजन ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बहुत ही वाइटल पार्ट है आपके इंजन की लॉन्जेविटी एंड परफॉर्मेंस के लिए। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जितना ज्यादा आपको फ्यूल पर ध्यान देना होता है गाड़ी को आगे बढ़ाते रहने के लिए, उतना ही ज्यादा ध्यान आपको इंजन ऑयल पर भी देते रहना होता है। अगर आपकी गलती या केयरलेसनेस की वजह से इंजन ऑयल वक्त से पहले ही बर्न होने लग जाए और आपकी अगली सर्विस में बहुत ज्यादा वक्त
बहुत लग जाए तो आपके इंजन के परफॉर्मेंस और लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी को टाइम टू टाइम मेंटेन करना, रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको इंजन ऑयल के बारे में कुछ और जानकारी भी दूंगा और अलग अलग ब्रांड्स के ग्रेड्स को और उनके एडिटिव्स को कंपेयर करके आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज के बेनिफिट्स भी समझाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन से ग्रेड के और कौन से ब्रांड के इंजन ऑयल को अपने स्पेसिफिक यूज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप भी चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप कौन से ब्रांड का इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं या आप कौन से ब्रांड का इंजन ऑयल यूज करना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके आपको डिटेल बता दूंगा। आने वाले वीडियो में हम ऐसी और भी ज़रा इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं और बहुत सारे रिव्यूज भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे सभी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।